दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। दिल्ली में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग टूटने के बाद दिल्ली पुलिस ने शराब की दुकानें फिलहाल फिर से बंद करने का फैसला किया है। वरना आज से दिल्ली के कुछ इलाकों में कुछ शराब की दुकानों पर पाबंदी हटा ली गई थी, लेकिन जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी, उस पर फिर से पाबंदी लगा दी गई। और दूसरी बड़ी खबर, पूर्वी दिल्ली में शराब की बिक्री बंद होने के बाद लोग दक्षिण दिल्ली की ओर चले गए और अब दक्षिणी दिल्ली में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ जुटने की खबर है। नेहरू नगर से इंडिया टीवी के संवाददाता ज्योति मिश्रा की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के नेहरू नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और प्रशासन शासन के जो आदेश लगातार आते जा रहे हैं उसकी वजह से न सिर्फ लोगों में असमंजस की स्थिति है, बल्कि लॉकडाउन का यहाँ पर बुरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो दारू के ठेके हैं दरअसल वो यहाँ पर खोले गए हैं और जो भीड़ है वो ऐसी कि जो शायद आमतौर पर भी लॉकडाउन न होने पर आपको इतनी भीड़ कभी ना देखने को मिले। और ये ऐसे हालात हैं जो लॉकडाउन के दौरान देखने को मिल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और लोगों में दरअसल कंफ्यूजन इसलिए है कि पहले सरकार का आदेश था कुछ देर के लिए दारू के ठेके भी खोले जाएंगे, उसके बाद लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इन ठेकों को बंद कर दिया गया। इसके बाद दोबारा जो हमने पुलिस से बात की तो हमें पता चला कि आदेश आया है कि कुछ देर के लिए और खोल दिया जाए। इसके बाद फिर से इस ठेके को खोला गया और इसी का फायदा उठाने के लिए जो भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है, आप देखिए कि कोई 100-200 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में हम कम से कम आधा किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुंचे हैं और उससे भी लंबी लाइन हमें देखने को मिली। पूर्वी दिल्ली में शराब की बिक्री रोकने का फैसला क्यों करना पड़ा, उसका अंदाजा आपको ये तस्वीरें देखकर लग जाएगा। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली दिल्ली के लक्ष्मी नगर की है, जहां शराब की दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि पुलिस को हल्की लाठीचार्ज करना पड़ा। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे से आई है। यहां भी वाइन शॉप पर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया गया और इसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। आपको दिल्ली के लक्ष्मी नगर से दिखाते हैं हमारे सहयोगी जतिन शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के तीसरे चरण की आज से शुरुआत हुई है, जिसके बाद दिल्ली के अंदर कई चीजों में रियायत भी दी जा रही है। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में मौजूद है और ये लंबी कतार आप देखेंगे। दरअसल जो वाइन शॉप है उनको रियायत दी गई है, खासतौर पर जो स्टैंड अलोन शॉप है, जहां पर वाइन शॉप के आसपास कोई दूसरी दुकानें ना हो, साथ ही जो गवर्नमेंट की जो शॉप्स हैं उन सभी को जो वाइन शॉप उनको खोलने की निर्देश दिए गए। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी नगर V3S मॉल का ये नजारा है और आप देखेंगे कि जहां तक कैमरे की नजर जाती है जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से बोला गया था कि वाइन शॉप्स खोली जाएंगी, उसमें वाइन शॉप के बाहर से 5 लोग खड़े होंगे, 6 फीट की दूरी उनकी होनी चाहिए, लेकिन जो लंबी कतारें आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे ये लक्ष्मी नगर का V3S मॉल है और जो वाइन शॉप है वो इसके ठीक पीछे है। तो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लंबी यहाँ पर जो लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई है। आप देखेंगे कि प्रशासन भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो यहाँ पे फॉलो कर सके, लेकिन लाइन इतनी लंबी है, लोग इतने ज्यादा है कि यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, कितने बजे आ गए थे आप लोग यहाँ पर? लोग बात नहीं कर, कितने बजे आ गए थे आप लोग यहाँ पर? आप देखेंगे लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लंबी कतारें आप देखेंगे कि जहां तक कैमरे की नजर जाती है लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये बोला गया था कि 5 से 6 फीट का दायरा होना चाहिए एक वाइन शॉप में, खास तौर पर 5 लोग ही खड़े होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से शॉप्स खुली हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि लंबी कतारें, जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देख पाएंगे कि लाइन्स जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। अब दिल्ली की एक और तस्वीर देखिए, जहां लोग शराब खरीदने के लिए बेकाबू हुए। करोल बाग से आई इन तस्वीरों में आपको पता लगेगा कैसे शराब की ज्यादा बोतलें खरीद कर लोग ले जा रहे हैं और एक के बाद एक लोग जितनी ज्यादा शराब खरीद सकें कोशिश कर रहे हैं। हाथों में देखिए कितनी सारी बोतलें लोगों ने पकड़ी हुई हैं, कोई पूरा बॉक्स लेकर के जा रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आज ही छूट मिली है, इसके बाद शायद बंद ना हो जाए। एक और तस्वीर देखिए, राजौरी गार्डन की तस्वीर है, ये भी शराब की दुकान के बाहर लंबी लाइन की तस्दीक कर रही है। देखिए कितनी दूर तक लोग खड़े हैं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके का भी हाल देखिए, जहां आज सुबह शराब की दुकानों पर लंबी लाइन लग गई, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए और देखें आप कैसे लॉकडाउन में मेरी छूट का लोग मजाक उड़ाने लगे।
दिल्ली के कृष्णनगर इलाके में भी शराब की दुकान के बाहर लगी भारी भीड़ के बाद अब दुकान को बंद करा दिया गया है और प्रशासन यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है। जैसे ही शराब की दुकान खुली उसके बाद से ही लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगनी शुरू हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। साथ ही जो गाइडलाइन है कि शराब की दुकान के बाहर कुल 5 लोग ही खड़े हो सकते हैं 6-6 फीट की दूरी पे, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके बाद दुकानें अब बंद करा दी। अभी भी आप देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान भी खास तौर पर सड़कों पर लोग बाइक्स पर हैं, कितनी भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोग अपनी गलियों के बाहर आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। इंतजार इस बात का है कि दुकान खुले तो वो अपना सामान ले, लेकिन जिस तरीके से गाइडलाइन है कि शराब की दुकान के बाहर 5 ही लोग खड़े हो सकते हैं, वो भी 6-6 फीट की दूरी पर उन लोगों को खड़ा होना होगा, लेकिन कोई भी इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा था और यही वजह है कि लक्ष्मी नगर इलाके में भी जो शराब की दुकान है उसको एहतियातन बंद करा दिया गया है और दिल्ली पुलिस और आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर देखेंगे वो यहाँ पर तैनात है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की जो अपील है वो लगातार प्रशासन पुलिस द्वारा की जा रही है कि लॉकडाउन का पालन उनको करना होगा। सरकार ने भी जिन चीजों पर रियायत दी है साफ तौर पर यही कहा गया है कि रियायत तब तक है जब तक आप लॉकडाउन का पालन करेंगे, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो वो रियायत आपसे छीन ली जाएगी। अमूमन ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है कि जिन शराब की दुकानों पर ज्यादातर भीड़ थी उन सभी शराब की दुकानों को बंद कराया जा रहा है।